मूवी की शुरुआत एक पुजारी से होती है जो अपनी बेटी को मंदिर घुमाने के लिए ले जा रहा था। उसकी वाइफ कहती है कि आप अकेले चले जाइए और बेटी को मेरे पास ही छोड़ दीजिए। पंडित कहता है कि 1 घंटे भी अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती क्या, और बेटी के साथ नाव पर बैठकर चला जाता है। पंडित रास्ते में बताता है कि इस नदी में एक शैतानी शक्ति रहती है और इधर से गुजरने वाले लोगों को मार कर उनका रूप लेकर उनके घर जाकर सबको मार देती है। बेटी पानी में हाथ फेर रही होती है तो किसी धार वाली चीज़ से उसकी हाथ कट जाती है और खून बहने लगता है। फिर वो अपने हाथ को पानी में डाल देती है। उसकी खून की बूंदों से वो शैतानी शक्ति लड़की को मारकर उसका रूप ले लेती है। पंडित जब आगे देखता है तो उसकी बेटी की लाश नाव के आगे पड़ी रहती है। पीछे मुड़ने पर वो शैतान उस पर हमला कर देती है। पंडित तुरंत अपना पवित्र जल निकालकर उस पर फेंकता है और शैतान को उसी लोटे में कैद कर लेता है और कहता है कि मेरी बेटी को तुमने मार दिया, इसलिए अब आजीवन तुम मेरी बेटी बनकर रहोगे। सीन चेंज होता है और श्रवण अपने रोज के काम में बिजी रहता है। वो एक सच्चा न्याय प्रेमी और धार्मिक वकील है। उसकी बुआ उसका टिफिन लेकर आती है और एक प्रेमी जोड़े को साथ लेकर आती है। बुआ कहती हैं कि इनकी कहीं शादी हो नहीं रही है, इसलिए तुम इन दोनों की शादी करवाओ। श्रवण तैयार हो जाता है और डिटेल्स लेने लगता है। इतने में लड़की का बाप आकर उसे ले जाने लगता है। जब श्रवण को पता चलता है कि उसका नाम शैलवी है तो वो सारे गुंडों को मारकर दोनों की शादी करवा देता है। जब शैलवी उसकी बुआ से पूछती है कि आखिर इस नाम में ऐसा क्या है, तो बुआ बताती हैं कि शैलवी उसकी बहन का नाम है और 10 साल पहले शैलवी के साथ क्या हुआ था। सीन 10 साल पहले चला जाता है और शैलवी अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी रहती है। एक दिन उसका हस्बैंड जॉगिंग के लिए कुछ दूर जंगल में चला जाता है। उसी गांव के प्रेसिडेंट का बेटा अपने यूट्यूब चैनल के लिए वीडियोस बनाता रहता है। वीडियोस बनाते बनाते शैलवी का हस्बैंड का भी रिकॉर्डिंग कर लेता है। वो उसे ऑल द बेस्ट करके चला जाता है। कुछ दूर पर उसे कुछ धुआं सा दिखाई देता है और उसी वहीं मौत हो जाती है। शैतान उसका रूप धारण करके घर आता है और बच्चों के बारे में शैलवी से पूछता है। इतने में गांव के कुछ लोग हल्ला मचाने लगते हैं। जब शैलवी बाहर आकर देखती है तो सब उसे उसके हस्बैंड की मौत के बारे में बताते हैं। शैलवी दौड़ के जंगलों में भागती है और इधर फोटोग्राफर उसके घर में आकर देखता है कि कुएं के पास उसकी बेटी बेहोश पड़ी रहती है और शैलवी की लाश कुएं में लटकी हुई होती है। ये खबर कोई आकर श्रवण को बताता है। तब श्रवण तुरंत अपनी बुआ के साथ उसी घर पर चला जाता है। वहाँ उसे 2 नौकर मिलते हैं जो बताते हैं कि श्रवण का जीजा बहुत पैसे वाला इंसान था। रियल एस्टेट में लॉस होने के कारण घर की मरम्मत करके इसको बेचना चाहता था, तो हमने भी अमीर होने के चक्कर में बैंक से और लैंडलॉर्ड से पैसे लेकर इस घर की मरम्मत में लगा दिया। इसी बीच उनकी मौत हो गई और हम दोनों कर्जे में फंसे हुए यहीं रह गए। श्रवण के जीजा ने जिसको पैसे दिए थे वो कहते हैं कि उसने हमें आधा ही रकम दिया था और जो पैसे दिए थे उसका आधा का कर्ज भर दिया और बाकी आधा से अपनी बेटी की शादी करवा देता, और पैसे वसूल करने के लिए ही इस राजमहल के दूसरे हिस्से में रह रहा हूँ। अंकल की बेटी डॉक्टर रहती है और वही शैलवी की बेटी का चेकअप करती है। शैलवी का बेटा बहुत डरा हुआ रहता है क्योंकि उसे हर जगह डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं। जब रात में बच्चे को फिर से डरावनी चीज़ें दिखाई देती है तब वहाँ बुआ आ जाती है। बुआ का आमना सामना भी उसी रूह से होता है। ये रूह कोई और नहीं बल्कि शैलवी ही रहती है, पर यह बात किसी को पता नहीं रहती है। कर्जे से मुक्त होने के लिए दोनों नौकर उस डॉक्टर को पटाने की कोशिश करते हैं। इधर श्रवण प्रेसिडेंट के बेटे को लेकर शैलवी के कफन के पास जाता है और वहाँ रोते हुए बताता है कि शैलवी कभी सुसाइड नहीं कर सकती। अगर आसपास कोई पुलिस स्टेशन है तो मुझे वहाँ ले चलो। इंस्पेक्टर उसकी बातों को इग्नोर करके सुसाइड का नाम दे देता है और श्रवण के साथ बदतमीजी करता है। उसका जूनियर श्रवण को बोलता है कि 10 साल में एक बार यहाँ एक उत्सव मनाया जाता है, लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ आती है। उसी की सुरक्षा के लिए अभी सर टेंशन में है। आप 2-3 दिन रुक जाइए, फिर आपका केस भी ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। वापस आते टाइम प्रेसिडेंट का बेटा श्रवण को रिकॉर्डिंग दिखाता है और कहता है कि जब गांव वाले सैलरी को बताने आए थे तो मैंने भी सैलरी को लोगों के साथ जंगल में जाते हुए देखा था, लेकिन जब अंदर आकर देखा तो वो कुएं में लटकी हुई थी। श्रवण रिकॉर्डिंग में एक तांत्रिक बाबा को नोटिस करता है और प्रेसिडेंट का बेटा उन्हें बताता है कि ये बाबा तो शैलवी की बॉडी ले जाते वक्त मॉर्चरी में भी थे। इधर वो तांत्रिक बाबा शैलवी के घर का गोल चक्कर काट रहे होते हैं और अंदर शैलवी का बेटा बॉल से खेल रहा होता है। अचानक उसकी बॉल दीवार से टकराकर गायब हो जाती है। जैसे ही वो दीवारों के पास जाता है उसमें से एक हाथ आकर उसे बॉल दे जाती है। बच्चा डर जाता है और भागकर जाने लगता है तो डॉक्टर उसे अपने साथ ले जाती है। जाते वक्त शक्ति के कमरे से कुछ आवाज़ें आती हैं। जब वो खिड़की से झांकती है तो शैलवी की आत्मा शक्ति के पास बैठे हुए दिखती है। अंदर जाने पर वो डॉक्टर को डराने लगती है और सारे खिड़की दरवाजे तेजी से बंद कर देती है, मानो किसी बुरी शक्ति से बचाना चाहती हो। इधर श्रवण की जीभ भी अचानक बंद हो जाती है और श्रवण को झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आती है। श्रवण उसका पीछा करता हुआ जंगलों में चला जाता है और इधर शैतानी रूह प्रेसिडेंट के बेटे को मार देती है। सुबह को श्रवण और डॉक्टर उसी मंदिर में जाते हैं जहाँ उत्सव होने वाला होता है। श्रवण कहता है कि मुझे लगा था कि गांव छोटा है तो मेला भी छोटा ही होगा, पर यह तो बहुत ही बड़ा है।
फिर डॉक्टर उसे सारी बातें, रीति रिवाज, मान्यताएं बताती हैं। वापस लौटते वक्त श्रवण अकेला होता है तो उसी रास्ते से जाता है जिस रास्ते से वो कल रात में गया था। वहाँ उसे प्रेसिडेंट के बेटे की लाश दिखती है और वो तुरंत इंस्पेक्टर को बुला लेता है। इंस्पेक्टर श्रवण को ही मुजरिम मानकर कहता है कि कल रात वो तुम्हारे साथ ही था। श्रवण की नज़र उसी तांत्रिक पे पड़ती है और वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है, पर तांत्रिक जंगलों में कहीं गायब हो जाता है। वापस आकर श्रवण एक्सप्लेन करता है कि उस तांत्रिक के बजाय आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हैं। शैलवी और जीजाजी के मौत के बाद भी इसे मॉर्चरी में देखा गया था और अब इसकी मौत पर भी यहाँ आया है। उसने जिसका भी पीछा किया है वो सब मारे गए हैं। प्रेसिडेंट भी श्रवण की बात सुनकर इंस्पेक्टर को तांत्रिक को खोजने के लिए भेज देता है। जब तीनों उस बाबा के अड्डे पर पहुंचते हैं तो उन्हें मरे हुए तीनों लोगों की फ़ोटो मिलती है और चौथी फ़ोटो शैलवी की बेटी शक्ति की रहती है। श्रवण कहता है कि मैंने कहा था ना, कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। इंस्पेक्टर अपने जूनियर से कहता है कि पूजा से आधे पुलिस वालों को बुला लो, तांत्रिक को पकड़ना ज़्यादा ज़रूरी है। श्रवण घर आ जाता है और रात हो जाती है। रात में शैलवी के बेटे को फिर से डरावनी चीज़ें दिखने लगती हैं और वो दौड़ के बहन के पास जाकर सो जाता है, पर यहाँ भी डर के कारण भागने लगता है और श्रवण आकर उसे गले लगा लेता है और बाहर भेज देता है। बाहर जाते टाइम उसका हाथ से एक बुक गिर जाती है। बुक उठाते ही शैलवी की आत्मा एक एल्बम गिरा देती है। श्रवण एल्बम देखता है तो उसमें शक्ति का बर्थडे वाली फ़ोटो रहती है। श्रवण की नज़र उसके डेट ऑफ बर्थ पर पड़ती है और उसे याद आता है कि प्रेसिडेंट का बेटा भी अपने बर्थडे के एक दिन पहले ही मारा गया। ये सब सोचते सोचते वो विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस चला जाता है और वहाँ हर 10 साल पहले की उसी डेट ऑफ बर्थ की रिपोर्ट देखता है। उसे पता चलता है कि 15 जून 2013 को शक्ति का, 15 जून 2003 को प्रेसिडेंट के बेटे का और 15 जून 1993 को इंस्पेक्टर का जन्म हुआ था। जब वो इंस्पेक्टर का पता करने जाता है तब जूनियर इंस्पेक्टर कहता है प्रेसिडेंट के बेटे का शरीर पर एक लाल तिल था। श्रवण को याद आता है कि वही तिल तो इंस्पेक्टर के शरीर पर भी था और वो तुरंत डॉक्टर को फ़ोन करके कहता है कि शक्ति के शरीर पर लाल तिल चेक करो। डॉक्टर चेक करके बताती है कि शक्ति के शरीर पर भी वैसा ही लाल तिल है। श्रवण शक्ति को रूम बदल देता है और डॉक्टर को कहता है कि किसी को भी शक्ति का एग्जैक्ट रूम पता नहीं चलना चाहिए। श्रवण इंस्पेक्टर को फ़ोन लगाता है पर वो फ़ोन नहीं उठाते हैं तो श्रवण उसे खोजने चला जाता है। श्रवण के जाने के बाद वही पुजारी घर पर आ जाता है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वो पुजारी नहीं बल्कि शैतानी शक्ति रहती है जो पुजारी के रूप में शक्ति को मारने के लिए आई रहती है। डॉक्टर के लाख मना करने पर भी वो शक्ति के रूम में चला जाता है और गेट को अंदर से बंद कर देता है। जैसे ही वो शक्ति को गला दबाने के लिए जाता है वैसे ही शैलवी आकर शक्ति को बचा लेती है और शैतान को घसीटते हुए घर के बाहर फेंक देती है। इधर इंस्पेक्टर जब बाबा का पीछा करते हुए जंगलों में जाता है तो बाबा इसे बेहोश करके कुछ तांत्रिक विधि करने लगते हैं, पर इतने में ही श्रवण और जूनियर इंस्पेक्टर वहां आ जाते हैं और तांत्रिक को पकड़ लेते हैं। तांत्रिक कहता है कि मुझे छोड़ो और जाकर इंस्पेक्टर को बचाओ, पर इतने में वो शैतान इंस्पेक्टर को मार चुका होता है। इधर शक्ति को होश आ जाता है और शक्ति और उसके भाई दोनों को ही शैलवी दिखाई देने लगती है। जूनियर इंस्पेक्टर तांत्रिक के कहने पर पुजारी के घर जाता है और वहाँ पुजारी और उसकी वाइफ की भी लाश मिलती है। श्रवण शक्ति के साथ बातें कर रहा होता है और कहता है कि 10 साल हो गए शैलवी को देखे, अब मुझे तुम्हें शैलवी ही दिखाई देती है। बचपन में वो भी तुम्हारी तरह ही सुंदर थी। शक्ति कहती है कि मम्मी हमेशा कहती थी कि आप एक दिन ज़रूर आएंगे, पर आज तक आप क्यों नहीं आए मामा। श्रवण कहता है कि अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जूनियर इंस्पेक्टर श्रवण को फ़ोन करके बताता है कि तांत्रिक की बातें सही थी, पुजारी और उसके वाइफ दोनों मर चुके हैं और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए डीएसपी साहब आ रहे हैं, तो आप भी आ जाइए। श्रवण के आने के बाद डीएसपी साहब तांत्रिक से पूछताछ करते हैं। तांत्रिक पूरी बात शुरुआत से बताता है। तांत्रिक कहता है कई सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों ने असम में बाख नाम के एक शैतानी शक्ति को बंदी बनाकर रखा था, लेकिन एक दिन जब वो पुजारी नाव से जा रहा था तो वो शैतानी शक्ति बाहर आ गई और उसकी बेटी को मार कर उसका रूप ले लिया। अच्छा समय था कि उस समय मंदिर में आरती हो रही थी तो देवी शक्ति के सामने दुष्ट शक्ति कमज़ोर पड़ गई और पुजारी ने उस शक्ति को अपने वश में कर लिया और उसकी मरी हुई बेटी की लाश सबके सामने आ गई। उसके शरीर के जल तरंग से पता चला कि उसे बाघ नहीं मारा है। मैं तुरंत उस पुजारी के घर गया पर वो वहाँ से जा चुका था। मैं उसे ढूंढता हुआ यहाँ तमिलनाडु आ गया, पर तब तक उस दुष्ट शक्ति को पता चल चुका था कि उसकी आत्मा को पुजारी ने मंदिर के चोटी पर स्थित कलश में छुपाया है। उसने उस कलश को चुरा लिया। आत्मा तो उसे मिल गई पर वो बिना शक्ति की थी। शक्ति पाने के लिए उसे 3 बलिदान देने थे और ये तीनों इंसान 10 साल में होने वाले उत्सव के दिन ही पैदा हुए थे। उन सबके ऊपर एक शक्ति तिल है। फाल्गुन महीने में महानाग पंचमी तिथि 10 साल में एक बार ही आती है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त में शक्ति तिल वाले लोगों को मारकर वो शैतानी शक्ति महादुष्ट शक्ति बन जाएगी। इन तीनों में सबसे पहला निशाना शैलवी की बेटी शक्ति थी, इसलिए उसके पापा का रूप लेकर शैलवी के घर गया। वहाँ बच्चों के बारे में शैलवी से पूछा। शैलवी ने शीशे में उसका असली रूप देख लिया था, इसलिए खुद ही उस शैतान से आखिरी सांस तक लड़ती रही और अपने बच्चों को बचाती रही, पर उस शैतान ने बेरहमी से उसे कुएं में लटका दिया।
पर जब गांव वाले आए तो उसने शाल्वी का रूप ले लिया और अपने पति को देखने चली गई। जब शक्ति मम्मी को खोजते हुए घर के अंदर आई तो शाल्वी को कुएं में देखकर घबरा गई और पैर फिसलने के कारण बेहोश हो गई। शाल्वी का रूप लेने के बाद भी शक्ति को क्यों नहीं मार पाया, यही जानने के लिए मैं शाल्वी के घर गया था। वहाँ शाल्वी को देखा तो पता चला कि वो मर कर भी अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। प्रेसिडेंट के बेटे की मौत पर तुम लोग को बताने आया तो तुम लोगों ने मुझ पर ही शक किया। इसी बीच पुजारी उस पूजा में आया और कलश को गायब देखकर तुरंत अपने घर गया, पर तब तक देर हो चुकी थी। शैतान ने दोनों को मार डाला और पुजारी का रूप लेकर शक्ति को मारने चला गया। शाल्वी की आत्मा के सामने वो कुछ नहीं कर पाया, इसलिए जिस इंस्पेक्टर को बचाना चाहता था उसे मार डाला। डीएसपी कहते हैं कि अगर यही बात है तो एक बड़ा संयज्ञ करके उस शक्ति को वश में क्यों नहीं कर लेते। तांत्रिक कहता है कि ये अब इतना आसान नहीं है, वो पहले ही 2 जानें ले चुका है और अब इंसानी शक्ति से उसे हराया नहीं जा सकता, अब उसे दैवी शक्ति से हराना होगा। आज नाग पंचमी है, अगर आज माता के राक्षस के संहार करने से पहले उसने शक्ति को मार दिया तो उसे दैवी शक्ति भी नहीं रोक पाएगी। श्रवण घर आता है और शक्ति का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। बर्थडे में इमोशनल होकर शाल्वी की मौत की बातें बुआ को बताता है। शाल्वी पीछे सीढ़ियों पर बैठी सारी बातें सुन रही होती है और इमोशनल हो जाती है। डॉक्टर जब अपने काम से वापस आती है तो अचानक उसे झटका लगता है और वो गिर जाती है। श्रवण और बाकी घर वाले बाहर आते हैं, तब बुआ डॉक्टर को पकड़कर घर ले आती है। स्कूटी अंदर लाते वक्त फिर से पीछे धक्का लगता है और स्कूटी वहीं गिर जाती है। श्रवण स्कूटी के अंदर देखता है तो उसे कोट पर खून के निशान दिखाई देते हैं। वो कोट को गेट के अंदर फेंकता है और कोट वापस चली जाती है। डॉक्टर खून की रिपोर्ट लेकर लोगों से मैच करती है तो वो तांत्रिक से मैच हो जाती है। जब श्रवण प्रेसिडेंट के पास आता है तो वो कुछ बहाना मार देते हैं। थोड़ी मारपीट करने के बाद जब प्रेसिडेंट अपनी कार के पास आते हैं तो तांत्रिक की लाश को देखते हैं। शैतान ने तांत्रिक को मारकर उसका रूप ले लिया था। फिर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर ये मर चुका है तो मैंने अपने आदमियों के साथ किसे भेजा है। श्रवण गुस्से में पूछता है कि कहाँ भेजा है। तब प्रेसिडेंट कहता है कि तांत्रिक ने बोला कि शाल्वी का शरीर जला दो, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तब वो शैतान बच्ची को लेने ज़रूर आएगा, तब मैं उसे अपने वश में कर लूँगा। श्रवण भागकर अपनी बहन के शरीर को बचाने के लिए जाता है, पर तांत्रिक उसको जला देता है। शाल्वी के घर आ जाता है बच्ची को लेने। घर के बाकी लोग उस तांत्रिक का ध्यान भटकाते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर उसे लेकर महाउत्सव में चली जाती है। तांत्रिक भी थोड़े समय में वहाँ पहुँच जाता है। यहाँ पर श्रवण शक्ति को लेकर असुर के मूर्ति के अंदर छिप जाता है। तांत्रिक उसे मारने के लिए जब आता है तो काफ़ी लंबी लड़ाई चलती है। अंत में श्रवण शक्ति को लेकर राक्षस के पुतले से बाहर निकल जाता है और शैतान अंदर ही फंसा रह जाता है। इतने में माता रानी के हाथ से त्रिशूल निकलकर राक्षस को जला देती है। उस शैतान ने जिसका भी रूप लिया था सब जलते हुए दिखते हैं और शैतान अपने असली रूप में आ जाता है और जलकर राख हो जाता है। थोड़ी देर में सब घर आ जाते हैं और चैन की सांस लेते हैं और राजमहल को डॉक्टर के लिए हॉस्पिटल बनाने का सोचते हैं। एंडिंग में दोनों बच्चे बाहर खेलते रहते हैं और शाल्वी की रूह भी उन लोगों के साथ खेलती हुई दिखती है।